देखिए, आज हम एक नया टॉपिक लेंगे जिसका नाम होगा आर्टिकल। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है मैंने बोर्ड पे ए एन द, कि कई बच्चे पूछते हैं सर ए का प्रयोग कहाँ, एन का प्रयोग कहाँ, द का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर ए एन द। इन ए से जो इस लेटर्स होते हैं इनको आर्टिकल कहा जाता है। ARTICLE आर्टिकल। इन तीनों वर्ड्स को हम आर्टिकल्स यूज करके, आर्टिकल शब्द करके बोल सकते हैं कि इनमें डिफरेंट का होता है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, कहाँ यूज नहीं किया जाता। एक यहाँ पर है ए, यूज ऑफ ए, यूज ऑफ ए, ठीक है। और एक यहाँ पर है एन। इन दोनों का जो अर्थ होता है, ट्रांसलेट होता है, इन दोनों का अर्थ होता है एक। क्या होता है डियर्स को? एक। कि इन दोनों को, एक और एन को, एक अर्थ होता है। लेकिन यहाँ ए कहाँ यूज करें या हम एन कहाँ यूज करें, ये हमारे दिमाग में रहती है। तो आपको ध्यान रखना है कि यूज ऑफ ए, इस ए का प्रयोग कहाँ पे करता है? जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है, कॉन्सोनेंट साउंड। जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड, इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब होता है जहां पे व्यंजन ध्वनि, व्यंजन ध्वनि निकलती है। जहां पे ए का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब होता है कि आप जानते हैं कि हमने पहले बता चुका हूं मैं कि जो अल्फाबेट होता है इंग्लिश में 26 लेटर्स होता है। 26 लेटर्स में से ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। इनको बोला जाता है वोवल्स, VOWEL, वोवल। वोवल्स का मतलब स्वर। अब इनको हम माइनस कर देते हैं 26 लेटर्स में से, तो 21 बचते हैं। 121 को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट। यदि कॉन्सोनेंट की साउंड निकलता है तो हम वहां ए यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ए। या हम कह सकते हैं, हिंदी की बात करें कि अगर हम इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं कि कॉन्सोनेंट क्या होता है क्या नहीं होता है, तो जहां पे रिक्त स्थान, यानी कि रिक्त स्थान के बाद जो शब्द आएगा, जो शब्द हो, उसकी हमें ध्वनि देखनी है कि क्या साउंड निकल रहा है। यदि वहां पे क, ख, ग, डॉट डॉट जो भी जैसे यानी तक कोई भी साउंड की अगर ध्वनि निकलती है तो सोच लीजिएगा वहां पे ए का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग करेंगे हम? ए का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा, जैसे आयशा, fill in the blank, डॉग, यस्टरडे, मैंने कल एक कुत्ता देखा। ठीक है, तो देखो आयशा, मैंने देखा, डॉग, यस्टरडे, मैंने कल एक कुत्ता देखा। अब डॉग जो स्पेलिंग है, जो है यहाँ पे, इस डॉग का हम उच्चारण करते हैं, साउंड करते हैं डॉग। तो डॉग में डॉग, अब डॉग में डैश से ये शब्द का उच्चारण हो रहा है। आप इधर देखेंगे कै ख ग से लेकर इन शब्दों में डे आता है नहीं आता? आता है। श्योर, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? ए। तो आई सा ए डॉग, मैंने कल एक कुत्ता देखा। तो मैंने बताया ए और एन, इन दोनों का अर्थ होता है एक, लेकिन इनको यूज कहां करेंगे? जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है वहां क्या यूज करना है अपन को? ए यूज करना है। क्या यूज करना है? ए यूज करना है। जो भी रिक्त स्थान आएगा वहां पे आपको लगाना है। मैंने एक पेन खरीदा। अब पेन, दो पेन, इसका उच्चारण पेन, पेन, ठीक है। पैन निकल गई तो क्या आएगा यहाँ पे? ए आएगा। क्या आएगा? ए। तो इस यहाँ तो हम जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है, जहाँ पे मैंने बता दिया कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है? ए यूज करना है। और यदि अगर आपको देखा जाए कि एन का प्रयोग कहाँ पे करेंगे हम, एन का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर वोवल साउंड निकलता है, VOWEL, वोवल, यानी कि स्वर, स्वर की ध्वनि निकलती है। या हम हिंदी में कह सकते हैं ए, आ, ई, उ, जो भी होते हैं स्वर हिंदी में, अगर उनकी ध्वनि निकलती है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एन। जैसे मैंने कल एक आम खाया। ठीक है, तो आई एट, मैंने खाया। ठीक है, मैंगो या ऑरेंज। अब ऑरेंज में देखो ओ, किसकी ध्वनि निकल रही है? ऑरेंज।
इसमें ओ की ध्वनि निकल रही है, किसकी ध्वनि निकल रही है, ओ की। तो ओ की ध्वनि निकल रही है तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, एन, आई एच एन, ऑरेंज। तो यहाँ पे और तो आपको हमेशा क्या देखनी है कि रिक्त स्थान के बाद जो भी शब्द होगा वहां क्या यूज किया जाएगा, एन यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, हमने बता दिया ए और एन दोनों का प्रयोग, ये कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। अब देखो ये दूसरा शब्द आता है मेरे पास, आर्टिकल, क्या आता है द। कई बच्चे क्या होता है, कोई तो पढ़ता है इसको दी, कोई बोलता है द, ठीक है, दोनों ही शब्द सही है बोलने पर। कि यहाँ बट बोलेंगे कहां कहां पर, कि जो दी शब्द होगा और दा शब्द, ये तो क्या कहां पे यूज करते हैं, जहां पे बोलने से पहले, वो इसी की सिचुएशन है जहां पे वोवल साउंड निकलता है वहां का आपको यूज करना है दी, जहां कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है वहां आपको द यूज करके बोलना है। तो आज हमने बताया आपको ए और एन का प्रयोग कहां पे किया जाता है, द का प्रयोग कैसे करते हैं। तो द का प्रयोग के बारे में हम इसी वक्त फिर कल बताएंगे आपको द का प्रयोग।